हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो इसमें है पहला क्या, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या करते हैं, हम मोलिस टेस्ट करते हैं। मोलिस टेस्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए बेसिक टेस्ट होता है। क्या होता है मोलिस टेस्ट। तो अगर हमने इस पे टेस्ट करा और पॉजिटिव आया तो हम क्या कहेंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। मोलिस टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो अगर ऐसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए इस कौन सा टेस्ट है तो मोलिस टेस्ट, और अगर नेगेटिव है तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। अब अगर मोलिस टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे। और आयोडीन टेस्ट तो आपको पता होगा किसके लिए होता है, ये स्टार्च के लिए, पॉलीसैकेराइड्स के लिए होता है आयोडीन टेस्ट। हम उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। अब आयोडीन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब उसमें पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, उसमें नॉन शुगर, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये स्वीट नहीं होते टेस्ट में, ये नॉन शुगर्स होती हैं। तो अगर उसमें पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें नॉन शुगर मतलब पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है। और अगर ये आयोडीन टेस्ट नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है, उसमें शुगर प्रेजेंट है। अब हमारा आयोडीन टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो हमने क्या करना है, उसमें आयोडीन उसमें क्या है, पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है। तो अगर उसमें ब्लू कलर आता है तो क्या है, उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च के लिए क्या, ब्लू कलर। और अगर रेड कलर आएगा तो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। और अगर ब्राउन कलर आएगा तो उसमें डेक्स्ट्रिन प्रेजेंट है। ये तो हो गई आयोडीन टेस्ट की बात पॉलीसैकेराइड्स के लिए। अब अगर हमारा टेस्ट नेगेटिव था, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव, इसका मतलब शुगर्स प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट तो हमने कंफर्म कर लिया मोलिस टेस्ट से। अब उसमें भी क्या है, हमने इसमें क्या है, शुगर्स प्रेजेंट है। अब शुगर्स हैं तो हम क्या करेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे। अब ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए होते हैं, दो होते हैं, एक तो बेनेडिक्ट टेस्ट, एक फेलिंग टेस्ट। इन दोनों में से हम कोई सा टेस्ट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो रिड्यूसिंग शुगर होती है उनके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। रिड्यूसिंग शुगर, जो ये बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए होता है, ये मोलिस टेस्ट, ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। अब हमने क्या करा, बेनेडिक्ट टेस्ट करा। बेनेडिक्ट टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या, उसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अगर बेनेडिक्ट टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। और अगर बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव है तो उसमें क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग मैंने आपको बताया था, नॉन रिड्यूसिंग में क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। तो अगर जो हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसका मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्जन टेस्ट करेंगे। इन्वर्जन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, उसमें सुक्रोज प्रेजेंट है। अब हमारा ये एक बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव था, इसका मतलब क्या था, इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। तो रिड्यूसिंग शुगर में भी, रिड्यूसिंग शुगर भी कौन सी होती है, मोनोसैकेराइड भी, तो डाइसैकेराइड भी होती है। तो अब ये इसके लिए हम करेंगे बारफोर्ड टेस्ट। जो बारफोर्ड टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, मोनोसैकेराइड्स के लिए। रिड्यूसिंग शुगर जो होती है मोनोसैकेराइड, उनके लिए होता है ये बारफोर्ड टेस्ट। अब बारफोर्ड टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब उसमें मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। क्या है, मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है। और अगर बारफोर्ड टेस्ट नेगेटिव है तो क्या इसका मतलब है, वो डाइसैकेराइड्स है। अब हमारा क्या है, इसमें मोनोसैकेराइड है, बारफोर्ड से हमें पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, सेलिवनोव्स टेस्ट करेंगे। सेलिवनोव्स टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोहेक्सोज के लिए होता है। कीटोहेक्सोज मतलब फ्रक्टोज। सेलिवनोव्स टेस्ट उसके लिए होता है। तो हमने सेलिवनोव्स टेस्ट करा, इन इसके ऊपर मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग। अब तो अगर पॉजिटिव आता है सेलिवनोव्स टेस्ट, इसका मतलब उसमें क्या है, कीटोहेक्सोज प्रेजेंट है। और नेगेटिव का मतलब उसमें एल्डोहेक्सोज मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव आता है तो। और अगर पॉजिटिव आता है तो इसमें क्या, कीटोहेक्सोज प्रेजेंट है। और हम एक ओसाजोन टेस्ट भी करते हैं। जो ये ओसाजोन टेस्ट होता है ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। अब रिड्यूसिंग शुगर में तो मोनोसैकेराइड भी होती हैं और डाइसैकेराइड भी होती हैं। तो ये ओसाजोन टेस्ट उन दोनों के लिए होता है, मोनोसैकेराइड के लिए भी, डाइसैकेराइड के लिए भी। अब इसमें मोनोसैकेराइड में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, तो इनमें अगर हम ओसाजोन टेस्ट करते हैं तो निडल शेप क्रिस्टल आते हैं। ये जो है मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सेम ओसाजोन टेस्ट देते हैं। मतलब इनमें क्या है, निडल शेप क्रिस्टल बनते हैं, सेम एक ही शेप के क्रिस्टल बनते हैं तीनों में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये जो हैं
ये C1 और C2 पे ही डिफ़र होते हैं। इनमें जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे डिफ़र होते हैं। और इसमें जो हम फिनाइल हाइड्राजीन ओसाजोन टेस्ट में जो यूज़ करते हैं वो क्या करता है, C1 और C2 पे जाके ही मतलब इनसे अटैच होता है। तो इसके लिए फिर जैसे फिनाइल हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो ये नीचे की तो सारी कार्बन सेम ही थे, इसलिए उसमें ये सेम हो जाते हैं, इसलिए सेम शेप के क्रिस्टल्स इसमें आते हैं, निडल शेप क्रिस्टल। और जो डाइसैकेराइड में लैक्टोज है वो कौन सा पफ शेप क्रिस्टल देता है, इसमें लैक्टोज में कौन से पफ शेप क्रिस्टल्स आते हैं। और जो माल्टोज है, माल्टोज कैसे, ये है सनफ्लावर या पेटल शेप के क्रिस्टल्स इसमें आते हैं ओसाजोन टेस्ट में। तो ये ओसाजोन टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए है, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होते हैं, चाहे वो मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, वो रिड्यूसिंग मेन है, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है ओसाजोन टेस्ट। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पे क्या करते हैं हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम करते हैं सबसे पहले मोलिस टेस्ट। जो अगर पूछे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट है तो मोलिस टेस्ट। उसके बाद जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए होते हैं। बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए होता है, ये होता है मोनोसैकेराइड्स के लिए होता है। बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए होता है, मोनोसैकेराइड्स के लिए। और जो सैलिवानोव्स टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, ये कीटोहेक्सोसिस के लिए होता है। और जो ओसाजोन टेस्ट होता है वो भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।